निशा नाम की एक लड़की है जिसकी शादी रवि से 1 साल पहले हुई थी। रवि एक बड़े शहर में अच्छी नौकरी करते हैं। ऑफिस की तरफ से उन्हें एक अच्छा फ्लैट मिला है। रवि ऐसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझे कोई पूछे तो रवि की एक आदत को बदलना चाहूँगी। इनमें थोड़ा ज़्यादा ईगो आ गया है। अपने से छोटे से कभी वो अच्छे से बात नहीं करते। मुझे भी यह बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं बोला। हमारे घर में पहले एक नौकरानी आती थी, लेकिन उनके इसी स्वभाव के कारण कोई टिकता नहीं था। उनका कहना था कि अगर ऐसे ही कहेंगे तो कोई आजकल कोई काम नहीं करता। शायद उनका यह स्वभाव उनके ऑफिस के अनुभव से आया होगा, क्योंकि उन्हें काम पूरा करवाने का बहुत प्रेशर रहता है। इस कारण उनके स्वभाव में यह कठोरपन आ गया है। अब फिर मैंने नए काम करने वाली की तलाश शुरू की। बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों के बाद घर पर एक शख्स आया। उन्होंने अपना नाम कालू बताया। उनकी उम्र 55 साल की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से पता चला है कि यहाँ काम है। मैंने पूछा किसने बताया। वो बोले कि अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि आप खाना बना लेंगे। उन्होंने कहा, हाँ, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वह किसी के पहचान से नहीं आया था। लेकिन फिर भी सोचा शाम को इनसे मिलवा देती हूँ। शाम को जब वह घर पर आए तो मैंने कहा कि कोई काम के लिए आया है। उन्होंने भी यह कहा कि क्या उसे जानती हो। मैंने कहा नहीं। वो कालू से मिलके पूछा कि पहले भी काम किया है। वो बोला, हाँ साहब। उनकी उम्र के चलते उन्हें भी यही सवाल पूछा कि तुम खाना बना लेते हो। वो पहले ही थोड़ा घबराया हुआ था। कहा कि साहब, बना लूँगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई से खाना बनाना और छुट्टी नहीं मिलेगी। रोज़ का नाटक नहीं चलेगा कि तबीयत खराब है या कोई बीमार है। यह सब बातों का ध्यान रखना। अभी खाना बनाकर दिखाओ। पसंद आया तो कल से तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। इतना सब रवि से सुनने के बाद मैंने सोचा कि वो कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ साहब। मुझे उन्हें उस पर ध्यान रखने को कहा। वो खाना बना रहे थे, काम अच्छे से कर रहे थे। लग रहा था कि उन्हें पहले भी इसका अनुभव था। खाना बनाकर तैयार हो गया। उन्होंने खाना टेबल पर लगाया। रवि ने और मैंने दोनों ने खाना खाया। मुझे खाना अच्छा लगा और रवि के चेहरे से भी मुझे लग रहा था कि उन्हें भी खाना पसंद है, लेकिन उनकी आदतों के अनुसार उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि खाना ठीक है, कल से आना, लेकिन ध्यान रहे कि खाना इससे खराब ना बने। इससे अच्छा बन सकता है तो अच्छा। इतना सुनकर उनके चेहरे पर एक खुशी दिख। सिर्फ अपना काम करते थे। रवि ने मुझे समझाया था कि नज़र रखना और अपना ध्यान रखना। उन्हें देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि देखने से पता नहीं चलता। कुछ दिन तक उसकी जानकारी भी निकलवा लेना, कहाँ का है। मुझे भी उनकी बात सही लगी, क्योंकि वो ऐसे ही अचानक हमारे घर पर आ गए थे। कहा था कि किसी से पता चलता है। उनकी उम्र देखकर मैंने
उन्हें रख। मैंने उनसे उनकी पहचान पत्र मंगवाया था, उन्होंने लाकर दे दिया था। 1 से 2 दिन लगा। ठीक है। करीब 5 दिन काम करने के बाद उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि मैडम, थोड़े पैसे एडवांस मिल जाते तो अच्छा होता, मुझे ज़रूरत है। मैंने उनकी बात सुनी और उस समय मैंने भी रवि की तरह सोचा और उन्हें कहा कि नहीं, अभी नहीं मिलेगा, आपको पहले ही सारी बात बताई गई है, साहब से पूछूंगी कहकर उनकी बात टाल दी। रवि अगले दिन कहते हैं कि उनके ऑफिस से कुछ दोस्त घर पर शाम में खाना खाने आने वाले हैं। उन्होंने कालू से कहा कि उनके दोस्त के लिए स्पेशल खाना बनाना होगा। उन्होंने ठीक है साहब कहा। शाम में उनके दोस्त और उनकी फैमिली भी घर आए। उसके 3 दोस्त के साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। खाने में 4 से 5 तरह के पकवान बनाए थे। सब ने बड़े चाव से खाया और तारीफ भी की। खाने के बाद सब बैठकर बात कर रहे थे। कालू अपना काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके दोस्त का मोबाइल नहीं मिल रहा था। मोबाइल महंगा था, साथ ही उनसे ऑफिस की ज़रूरत के नंबर और ईमेज भी थी, इसलिए वह थोड़ा परेशान हुए। कई जगह ढूंढ लिया, बच्चों से भी पूछा लेकिन नहीं मिला। फ़ोन लगाने पर फ़ोन भी नहीं लग रहा था। हम सब मिलकर मोबाइल ढूंढ ही रहे थे कि कालू किचन में से आए और कहा कि मैडम, मैं चलता हूँ। आज उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। इतना कहने पर रवि ने कहा, रुको, मोबाइल जो तुमने चुराया है वापस दो। उन्होंने जब यह सुना तो कहा कि साहब, आप क्या बोल रहे हैं? चोरी? यह तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। रवि ने कहा कि ठीक है, फिर तलाशी दो और चले जाना। यह सुनकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जब चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों दूँ? रवि बोला, जब चोरी की नहीं तो तलाशी से क्यों डर रहे हो? इतना कहकर वह उनके पास गए और उनके हाथों में जो बैग था उसे लेने लगे। कालू ने बैग पकड़ा और कहा कि साहब छोड़ दीजिए, इसमें मोबाइल नहीं है। रवि को गुस्सा आ गया। कहा कि एक तो चोरी करता है और उस पर आंखें भी दिखाता है, छोड़ बैग। उन्होंने उसका बैग छीन लिया और उसकी तलाशी ली। उसमें से मोबाइल नहीं मिला, बल्कि खाना था। मेरे पति बोले कि तुम खाना चोरी करके ले जा रहे थे। कालू की आंखें में आंसू आने लगे। वो बोले, मैंने चोरी नहीं की, मैडम ने कहा था खाना खाकर जाऊं, तो यह मेरे हिस्से का खाना है, मेरे पोते के लिए। उसने बहुत दिनों हो गए अच्छा खाना नहीं खाया। साहब, मेरा बेटा होता तो शायद मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा बेटा 4 साल पहले चला गया, इकलौता बेटा था। घर में अब मैं हूँ, उसकी बीमार माँ और मेरी बहू और पोते के लिए बड़ी मुश्किल से घर संभाल रहा हूँ। खाने के लिए अच्छा बना तो मैंने सोचा मेरे पोते को खिला दूंगा और उसके चेहरे। इतना बोलकर वो बिना खाना लिए चले गए। वो इतना कुछ झेल रहे थे, हमें उसका पता नहीं था। और आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि कुछ बुरा होने से हम इतना डर है कि हमें अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। इसमें हमारा भी कसूर नहीं है। उनके जाने के बाद मोबाइल का भी पता चल गया। उन्हीं का बच्चा बोला कि उनसे मोबाइल नीचे गिर गया था और बंद हो गया। पापा डांटेंगे
इसलिए उसने मोबाइल सोफ़ा के नीचे रख दिया। उसके पिता को इन सब के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। पहली बार रवि की आंखों में पछतावा देखा था। रात में रवि ठीक से सोए नहीं। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें बुरा लग रहा है। सुबह मुझे पता था कि वो फिर नहीं आएंगे, इसलिए मैं जल्दी उठी और घर का काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब दरवाजे की बेल बजी और मैंने देखा तो वो सामने थे। चुपचाप वो अंदर आकर अपना काम करने लगे। मैंने सोचा था शायद आप नहीं आओगे। वो बोले, मैंने भी सोचा था, लेकिन मैडम घर पर खाना नहीं हो तो आना ही पड़ता है। रवि ने उन्हें देखा तो जैसे कुछ शांति मिली। उन्होंने 10,000 रुपये उन्हें दिए और कहा कि कल रात के लिए माफ़ कर देना। पैसा लेने से उन्होंने मना किया तो बोले, यह एडवांस है, रख लीजिए। बस इतना ही चाहिए था। कालू को कोई थोड़ा सा प्यार से बोल दे, यह देखकर अच्छा लगता है। मुझे भी रवि का बदला रूप देखकर अच्छा लगा। कठोर वो ऊपर से हैं, वो भी उन्हें बनना पड़ता है। उनके अंदर भी एक नरम दिल इंसान ही है। इसी तरह की ढेर सारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने और ढेर सारी कहानियाँ ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।